रामनवमी नवम के दिन का उनका उत्सव है, जन्मोत्सव है, उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य हैं? हम सब के संस्कार है ना, ब्रह्मा कुमारी में हम ये बताते हैं कि हमारे पूर्व के कर्म भी होते हैं, उस अनुसार हमारा जन्म होता है। लेकिन आप अपने डिवाइन क्वालिटीज को लेके आते, तो विभीषण भले राक्षस कुल में आया लेकिन उसकी प्रवृत्ति सात्विक थी, इसलिए वो परमात्मा को या परमात्मा के अवतार को पहचान पाया। इवन रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, उसने भी रावण को बहुत समझाया। तो ये हो सकता है कि आप निगेटिविटी के बीच में होते हुए भी पॉजिटिव रह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि दशरथ के साथ रह के, रघुवंश में रह के भी आप मंथरा जैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। पर अल्टीमेटली अगर आप डिवाइन कंपनी रखते हो और परमात्मा में अपना निश्चय रखते हो, तो आप अगर एंड देखेंगे तो विभीषण को पूरी राजाई मिल जाती है, क्योंकि परमात्मा का साथ उसने दिया। तो राक्षस कुल को भी फिर देवताई कुल जैसे संस्कार विभीषण के द्वारा बाद में प्राप्त हुए, है ना। सोने की लंका, वहां पे राम ने राज्य नहीं किया, विभीषण को सौंप किया है ना। और यहाँ पे बाली का वध करके उन्होंने उसके भाई को दे दिया, और फिर आप अयोध्या में लौट आए। तो पूरा राम का जीवन अगर हम देखें, उसकी एक एक का बात को देखें, तो श्री राम हमारे लिए इस समय, खास करके जब हम मर्यादाओं को छोड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग, हमारे लिए एक बहुत अच्छा आदर्श है। तो हम उसके ऊपर चिंतन करें कि कैसे इन्होंने अपने वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया और अपनी ऊपर पूरा विश्वास रखा, और एंड वाज वेरी गुड। तो हम भी रामायण से सीख लेके अपने अंदर के दिव्य गुणों को जगाए, परमात्मा में विश्वास रखें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए। थैंक यू पूरी बातचीत के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रामनवमी के इस उपलक्ष्य में आज आपने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ना ही केवल स्पिरिचुअल बातें, पर साथ ही कुछ अपने मैनेजमेंट के लेसन्स भी आपने दिए हैं, जो कि वर्तमान समय के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। रामनवमी के उपलक्ष्य में आज हमने कई आध्यात्मिक रहस्य को समझने की कोशिश की। संपूर्ण राम चरित्र जो है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको बहुत ही शॉर्ट टाइम में हमने उनके जीवन को जिस तरह से समझा है और जिस तरह से डॉक्टर सचिन ने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है ये बहुत खूबसूरत है कि एक लीडर किस तरह से अपनी डिवाइन क्वालिटी से अपनी अनस्किल्ड सेना को भी स्किल्ड में चेंज करता है। और रामायण से बहुत सारे लेसन्स हमारे लिए सीखने जैसे हैं कि सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और अच्छी कंपनी में अगर हम रहते हैं तो हमारी वृत्तियां चेंज होती है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी नहीं है कि कई बार गलत कंपनी में भी लोग पॉजिटिव रह सकते हैं। इससे सबसे बड़ा लेसन ये है कि हमें किसी को भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। तो रामनवमी की फिर से आप सभी दर्शक मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्ते।